हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपस्किल एजुकेशन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं टोक्यो पैरालंपिक्स से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमने अभी कुछ ही दिन पहले टोक्यो ओलंपिक पर एक सीरीज बनाई थी जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लें ताकि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं और एग्जाम में अगर आए तो आपसे कोई भी सवाल गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। सवालों को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो था ये 2021 का पैरालंपिक कहां पर हुआ? टोक्यो शहर में हुआ। कब हुआ? 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक हुआ और यह अभी तक का 16वां पैरालंपिक था। 16वां पैरालंपिक था। पहला पैरालंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ था। पहला पैरालंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि पहला ओलंपिक, ऑफिशियल ओलंपिक जो हुआ था वो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। पिछला ओलंपिक जो हुआ था यानी कि 2016 वाला, वो हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में। और अगला जो होगा वो पेरिस में होगा और पेरिस के बाद में जो होगा वो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। फ्रेंड्स, इस बार का जो शुभंकर था, मैस्कट था, उसका नाम था सुमेति। सुमेति पैरालंपिक्स का शुभंकर है, जो कि ये पिंक वाला है। और साथ ही ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मिराई टोवा। और ये 2021 के जो समर ओलंपिक्स या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स हुए थे उनका शुभंकर है। अगला देखते हैं पॉइंट। देखिए, इस बार जो सिंबल दिया हुआ है ओलंपिक में, आपने जनरली देखा कि 5 चक्र बने होते हैं, इस तरह से 5 सर्कल्स होते हैं, लेकिन पैरालंपिक्स में ये 3 सर्कल्स होते हैं ऐसे। और इनको कहा जाता है एजिटोज, जिसका मतलब होता है मोशन या गति। और इसका मतलब यह है कि ये सभी दिशाओं से एक सेंट्रल पॉइंट पर लोग आकर के इकट्ठा हो रहे हैं गेम्स खेलने के लिए। इसका मतलब ये है। इस बार का जो मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी कि भावना से संयुक्त। और मैं आपको बता दूं कि जो कुल खेल खेले गए हैं इस बार, यानी कि जो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स है वो है 22। और उन 22 स्पोर्ट्स में जो टोटल इवेंट्स हुए हैं वो है 539 या 539। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस बार 2 नए खेल जोड़े गए हैं पैरालंपिक्स में। कौन कौन से? बैडमिंटन और ताइक्वांडो। और ये किसकी जगह पर जोड़े गए हैं? फुटबॉल और सेलिंग की जगह, यानी कि फुटबॉल और नौकायन को हटा दिया गया और उसकी जगह बैडमिंटन और ताइक्वांडो को इस बार खेलों में शामिल किया गया है। इस बार के जो मेडल्स हैं, चाहे वो ओलंपिक समर वाले हों या ये पैरालंपिक वाले हों, वो रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से बने हुए हैं। यानी कि जो मोबाइल हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये जो खराब हो जाते हैं, इन्हीं में से मेटल निकाल करके उससे उसको रिसाइकिल करके मेडल्स बनाए गए हैं। और इस बार पैरालंपिक में टोटल 163 देशों ने भाग लिया है। ओपनिंग समारोह जो होता है, देखिए 2 समारोह होते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ओपनिंग जो था उसका उद्घाटन किया था जापान के शहंशाह या शहंशाह कह लीजिए या राजा कह लीजिए, उनका नाम है नारूहितो। इन्होंने समर ओलंपिक का भी उद्घाटन किया था। उद्घाटन के समय जो लाइटनिंग होती है, देखिए ये जो मशाल जलाई जाती है, इसको 3 लोगों ने मिलकर के जलाया था। किसने जलाया था? शुनसुके उचिदा, करीन मोरिसाकी और यूई कामिजी ने जलाया था। अगला देखते हैं पॉइंट कि जापान ने अभी तक कुल 2 बार पैरालंपिक्स को होस्ट किया है। एक बार 1964 में और दोबारा अभी 2021 में। रूस को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि रूस को 2019 में डोपिंग के लिए बैन कर दिया गया था और उसकी वजह से रूस अपने नाम से नहीं खेल पाया है। तो उसने दूसरा नाम लिया है, उसका कहते हैं रशियन पैरालंपिक कमेटी या रूसी ओलंपिक समिति, और इस नाम से वो खेला है। तो अगर आप मेडल देखेंगे तो उसमें एक नाम दिया होगा आरओसी करके, वो आरओसी रूस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, इस बार की जो यंगेस्ट प्लेयर रही उनका नाम था हुस्ना कुकुंडाकवे और ये 14 साल की हैं, ये एक स्विमर हैं और ये युगांडा से हैं। जो ओल्डेस्ट प्लेयर हैं या कि जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं उनका नाम है फ्रैंक पिंटर। ये 67 वर्षीय हैं, शूटर हैं, यानी कि निशानेबाज हैं और ये स्लोवेनिया से बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं मेडल्स की। देखिए, इस बार जो मेडल्स जीते हैं उन मेडल्स में नंबर 1 रहा है चाइना, फॉलोड बाय ब्रिटेन। नंबर 1 रहा है चाइना और चाइना के बाद जो दूसरा देश है वो है ब्रिटेन। चाइना को टोटल मिले हैं 207 देश, जापान
क्योंकि जापान ने इस साल का ओलंपिक होस्ट किया है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इनको कितने मेडल्स मिले। तो देखिए जापान को मिले टोटल 51 मेडल्स और इनकी रैंक है 11वीं, जिसमें 13 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। अगर चाइना की बात करें तो उन्होंने 96 गोल्ड जीते हैं, 60 सिल्वर जीते हैं और 51 ब्रॉन्ज जीते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। देखिए इंडिया का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस था। टोटल मिले हैं 19 मेडल्स, जिसमें 24वीं रैंक मिली है इंडिया को और इनको मेडल्स मिले हैं 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, यानी कि इनका फॉर्मूला आप देख सकते हैं 586। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो समर ओलंपिक हुआ था उसका फॉर्मूला था 1 2 का 4, यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने पहली बार ऑफिशियली 1920 में समर ओलंपिक्स में भाग लिया था। भाग तो उन्होंने 1900 में ही लिया था, पर उस समय एक ब्रिटिशर ही था जिसने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इंडिया को ऑफिशियली जो इन्होंने पार्टिसिपेशन किया वो समर ओलंपिक्स में पहली बार 1920 में किया। और पहली बार विंटर ओलंपिक्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1964 में, और उस समय ऑस्ट्रिया में ये ओलंपिक हुआ था। पहली बार समर पैरालंपिक्स जो है, जो कि ये अभी हो रहा है समर पैरालंपिक्स, इसमें पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1968 में, और इंडिया ने अभी तक किसी भी शीतकालीन पैरालंपिक्स या विंटर पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है। फ्रेंड्स अब जरा आ जाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो इस बार की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसमें ध्वजवाहक या झंडा लेकर के कौन चल रहा था? चल रहे थे मिस्टर टेकचंद जी। अभी बताएंगे कि टेकचंद जी क्यों चल रहे थे। चलना किसी और को था, पर वो क्वारंटाइन हो गए थे, और वो खिलाड़ी कौन है अभी आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो झंडा लेकर चले इनका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते हैं, शूटिंग से हैं, आगे डिस्कस करेंगे। टोटल इस बार थे इंडियन कंटिजेंट से 54 खिलाड़ी, जिसमें 40 पुरुष थे और 14 महिलाएं थी, और इन्होंने कुल 9 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स इस बार के लिए जो सॉन्ग डिवोट किया गया उसका नाम है कर दे कमाल तू, और इसको जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर इन्होंने लॉन्च किया। इस गाने को लिखा है संजीव सिंह जी ने, जो कि एक दिव्यांग एथलीट हैं, क्रिकेट खेलते थे ये, और ये लखनऊ से हैं। इन्होंने इस गाने को लिखा भी है और गाया भी है। अगले आ जाते हैं जरा पैरालंपिक्स में। देखिए भारत के अब तक के मेडल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें 3 पॉइंट। पहला वाला कि पहला मेडल कब आया था। देखिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला गोल्ड आया था, मुरलीकांत पेटकर जी लेके आए थे। किस में लेकर के आए थे? स्विमिंग में लेकर के आए थे, फ्री स्टाइल 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में। दूसरा वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अभी तक पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। इनका नाम है जोगिंदर सिंह बेदी, 1984 में जीता। सिल्वर जीता शॉटपुट में, और डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो यानी कि चक्का फेंक और जेवलिन भाला फेंक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो 3 मेडल टोटल इन्होंने अभी तक जीते हैं, जो कि पैरालंपिक्स में इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे ज्यादा हैं। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट आता है, 2004 में देवेंद्र झांझरिया जो है इन्होंने जीता था जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में गोल्ड, और इस बार भी इन्होंने 17 साल बाद भी इन्होंने फिर से एक सिल्वर जीता है, किसमें? भाला फेंक प्रतियोगिता में ही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं सवालों पर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। फ्रेंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर कम समय में मिलती रहे। पहला क्वेश्चन कहता है कि हु वन द फर्स्ट मेडल इन 2021 पैरालंपिक्स फॉर इंडिया। भाई 2021 पैरालंपिक्स में भारत को पहला पदक दिलाने वाली खिलाड़ी कौन है? आप सभी को मालूम है, पहला पदक दिलाने वाली खिलाड़ी है, उनका नाम है भविनी पटेल, और ये खेलती हैं टेबल टेनिस, और इनको मिला है सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फर्स्ट फीमेल मल्टी मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया इन 2021 टोक्यो पैरालंपिक्स। देखो फीमेल होना चाहिए, मल्टी मेडलिस्ट होना चाहिए, और 2021 में होना चाहिए, यानी पैरालंपिक्स में भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिसने एक से अधिक पदक जीते हैं? आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है अवनी लेखरा, और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जीता है, ये एक शूटर हैं, ये एक शूटर है यानी कि निशानेबाज हैं, और इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड, और 50 मीटर एयर राइफल में इनको एक कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेल्लू, प्रवीण कुमार और शरद कुमार कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग सेरेमनी में जो झंडा लेकर के गए थे वो टेकचंद थे, और टेकचंद क्यों गए थे? जाना था मरियप्पन थंगावेलु को, लेकिन ये क्वारंटाइन हो गए थे। क्यों क्वारंटाइन हो गए थे? ऐसा माना गया था कि ये किसी कोविड पॉजिटिव आदमी के संपर्क में आ गए थे, इसलिए टेकचंद को फ्लैग बियर करना पड़ा था। अब देखिए
ये चारों खिलाड़ी जो हैं ये चारों के चारों रिलेटेड हैं हाई जंप में से, और चारों के चारों मेडल लेकर के आए हैं। ये इन चारों की तस्वीर सीक्वेंस से दी हुई है, 1 2 3 और 4। तो अगर आप जानना चाहते हैं इनको कौन कौन से मेडल मिले हैं, देखिए इनका स्पोर्ट क्या हाई जंप, और इनको मेडल कौन कौन सा मिला है। निषाद कुमार को मिला हुआ है सिल्वर, मरियप्पन थंगावेलु को भी सिल्वर मिला है, प्रवीण कुमार को भी सिल्वर मिला है, और शरद कुमार को मिला है एक ब्रॉन्ज मेडल। शरद कुमार को मिला है एक ब्रॉन्ज मेडल। आसानी से आप इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई सुमित अंतिल जो है इनको गोल्ड मिला है कौन सी प्रतिस्पर्धा में, कौन से इवेंट में। आपको सभी को मालूम है कि सुमित अंतिल ने जीता है जैवलिन थ्रो में एक गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन, मनीष नरवाल हैज वन विच मेडल इन 50 मीटर पैराशूटिंग इवेंट। देखिए पैराशूटिंग वही है जिसको अभी अवनी लिख रहा थी, 50 मीटर राइफल में, एयर राइफल में इनको मिला है एक गोल्ड मेडल। इनका नाम है मनीष नरवाल, इनका इवेंट है 50 मीटर एयर राइफल और इनको मिला है एक गोल्ड मेडल। अगला आता है प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। देखिए दोनों को देख लीजिएगा, प्रमोद भगत ये हैं जो पहला वाला है और कृष्णा नागर जी ये हैं दूसरे वाले पे। ठीक है, इन्होंने दोनों ने इंडिविजुअल कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि एकल स्पर्धा में इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन से स्पोर्ट में, देखकर समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने जीता है बैडमिंटन में, दोनों ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रमोद भगत हैं, प्रमोद भगत जिस बैडमिंटन में खेलते हैं जनरली बैडमिंटन का कोर्ट कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये रहता है और दोनों साइड खेला जाता है। लेकिन प्रमोद कुमार जिस स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं इनकी डिसेबिलिटी की वजह से ये कोर्ट के एक साइड ही खेलते हैं और इन्होंने इसी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज वन अ सिल्वर मेडल इन डिस्कस थ्रो। देखिए भाई डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल किसने जीता है, रजत पदक किसने जीता है। तो इवेंट देख लीजिएगा, डिस्कस थ्रो और मेडल कौन सा, रजत पदक, इनका नाम है योगेश कठुनिया ने जीता है रजत पदक चक्का फेंक प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई निम्नलिखित खिलाड़ी में कौन एक आईएएस अधिकारी भी है। देखिए इनका नाम है सुहास यतिराज और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। और ये क्या खेलते हैं, ये खेलते हैं बैडमिंटन और प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में एक जिला है उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर और उसी के ये वर्तमान डीएम है। अगला क्वेश्चन आता है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन आर्चरी एट पैरालंपिक्स। भाई आर्चरी मतलब क्या होता है, आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी। तो आर्चरी में पहला ऐसा कौन खिलाड़ी है जिसने अभी तक मेडल जीता है। तो अभी तक इंडिया ने कोई मेडल नहीं जीता था, अब मेडल लेकर के आए 2021 में। इनका नाम है मिस्टर हरविंदर सिंह जी और हरविंदर भाई लेके क्या आए हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंहराज अधाना कौन से खेल से संबंधित हैं। देखिए सिंहराज अधाना जी जो है इनको 2 मेडल मिले हैं, 50 मीटर एयर राइफल में इनको सिल्वर मिला है और 10 मीटर एयर राइफल में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ये संबंधित हैं शूटिंग से या निशानेबाजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवेंद्र झांझरिया हैज वन विच मेडल इन जेवलिन थ्रो। देवेंद्र झांझरिया वही हैं जिन्होंने 2004 में, अभी जब मेडल डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर 2004 में इन्होंने गोल्ड जीता था। किसमें जीता था, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक प्रतियोगिता में ही जीता था और इस बार भी इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट। भाई भाला फेंक प्रतियोगिता में इस बार कांस्य पदक किसने जीता है। तो कांस्य पदक जीता है सुंदर सिंह गुर्जर जी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है भाला फेंक प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है कि मनोज सरकार कौन से खेल से संबंधित है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि मनोज सरकार संबंधित है बैडमिंटन से और इन्होंने जीता है एक कांस्य पदक। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टैटिक जीएस है लेकिन कई बार पूछा जाता है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है और ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, चाहे समर ओलंपिक हो चाहे विंटर ओलंपिक्स हो। भाई ओलंपिक ऑर्गेनाइज कौन करता है, ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड में और इसके अभी वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है थॉमस बाक जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इस समय इसके टोटल 105 एक्टिव मेंबर्स हैं। ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सारे
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ले लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जरा ध्यान से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेजिडी हो गई इस बार के पैरालंपिक में। क्या हुआ कि एक खिलाड़ी थे विनोद कुमार जी, और विनोद कुमार का इवेंट था चक्का फेंक। इन्होंने चक्का फेंक प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन इनके साथी खिलाड़ियों ने उस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये जिस कैटेगरी से खेल रहे हैं शायद वो उससे बिलोंग नहीं करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं। और आईओसी ने इनका क्वालिफिकेशन चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, और ये F52 कैटेगरी से खेलते थे। देखिए F52 का मतलब, F का मतलब होता है कि कौन सी खेल खेलते हैं, जैसे फील्ड है, F का मतलब फील्ड हो गया, और 52 बताता है कि इनको कौन सा लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है, कौन से स्तर की दिव्यांगता है। तो बाद में पता चला कि भाई F52 कैटेगरी में ये एलिजिबल नहीं है चक्का फेंक प्रतियोगिता में, इसलिए बाद में इनसे ब्रॉन्ज मेडल ले लिया गया। दोस्तों इसी तरह के क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए, बढ़िया वीडियोस देखने के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुराना वाला वीडियो पड़ा हुआ है टोक्यो ओलंपिक का, अभी जो जुलाई में हुआ था, उसका वीडियो भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।